ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवर गुरुता दीजिए, हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित कभी न लें विश्राम। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 1614वें एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आज 14 नवंबर बाल दिवस और आज 1614वां एपिसोड। इसके अंतर्गत हम सभी अखंड ज्योति अक्टूबर माह की पत्रिका का स्वाध्याय कर रहे हैं और आज का अध्याय पहला है। अमूल्य राष्ट्रीय सपना है नदियां। जल जीवन है और सभी प्राणियों के रक्त रस का संचारक भी। जल से अन्न, वनस्पतियां और औषधियां निर्मित हैं। जीवन जगत में सभी प्रपंच जल तरंग में है। जल रस है और रस आनंद का स्रोत है। वैदिक इतिहास के प्रतिष्ठित ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में जल को प्राण कहा गया है। सृष्टि का उद्भव जल से हुआ है, बात ऋग्वेद में है। 600 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स भी यही मानते थे। विकासवादी सिद्धांत के जनक चार्ल्स डार्विन का विचार भी यही है। भारत में हजारों वर्ष पहले से ही एक सदाबहार, सदा नीरा जल संस्कृति रही है। जल संरक्षण सामाजिक कर्तव्य रहा है। जल स्रोत नमस्कारों के योग्य रहे हैं। लेकिन बीते 50-60 वर्ष से जल प्रदूषण की सुनामी हावी है। नदियां औद्योगिक कचरे की पेटी बन रही हैं। झीलों का वध हो रहा है। ग्रामीण जलाशय अवैध कब्जे के शिकार हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की यमुना का प्रदूषण भयावह है। तो 5 राज्यों में प्रवाहमान गंगा का प्रदूषण भी राष्ट्रीय बेचैनी है। इसका अविरल निर्मल प्रवाह केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यसूची में भी इंगित है। चेन्नई महानगर से होकर बहने वाली कुवम, मुंबई में प्रवाहित मीठी, पुणे की मूलामूथा, बेंगलुरु की वृषभावती, गुजरात की साबरमती, लखनऊ की गोमती और बंगाल झारखंड की दामोदर नदी भी प्रदूषण से त्रस्त है। जलाशय जल संस्कृति का आभूषण रहे हैं। प्रकृति ने भारत को मनोरम बनाया है। यहाँ 3000 से ज्यादा खूबसूरत प्राकृतिक झीलें हैं और 60 से 65 हजार मानव निर्मित जलाशय। अधिकांश झीलें नगरीय कूड़े करकट और औद्योगिक कचरे से अटी पड़ी हैं। कश्मीर की डल झील सुंदर मानी जाती थी। डल झील के रखरखाव पर करोड़ों का खर्च हो रहा है, लेकिन अब इसका आकार लगभग आधा ही रह गया है। बेंगलुरु को झीलों का नगर कहा जाता था। कुछ समय पहले यहां लगभग 300 सुंदर जलाशय थे, लेकिन अब मरणासन्न हैं। उत्तर प्रदेश के नैमिष नगर के जलाशय की पौराणिक मान्यता है और इसी कारण यहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इसका भी जल निर्मल नहीं है। जल पीना जैविक आवश्यकता है
और स्नान आचमन पवित्रता की प्यास है। वैदिक मंत्रों में जल माताओं से पवित्रता और शुद्धि की प्रार्थना की गई है। आपो अस्मान मातरम शुंदयनु। अतः सभी जल स्रोतों पर आधुनिकता का आक्रमण है। देश के तमाम भागों का पेय जल भी प्रदूषित है। इसे पीने वाले कैंसर सहित तमाम बीमारियों के शिकार हैं। शुद्ध पेय जल का संकट देशव्यापी है। हम नदी संस्कृति नहीं बल्कि नाला सभ्यता के आदी हो रहे हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, हे सरिताओं, आप नाद करते हुए बहती हैं, इसीलिए आपका नाम नदी है। नैनीताल उच्च न्यायालय ने गंगा यमुना को अव्यक्ति माना है। पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले ही नदियों को प्राणवान जाना था। कोर्ट के कथन से प्रसन्न होने की कोई बात नहीं। न्यूजीलैंड ने भी अपनी वांगानुई नदी को संवैधानिक दर्जा दिया है। नदियों को व्यक्ति जैसे अधिकार मिलने का कोई खास मतलब नहीं है। बेशक यह एक शुभ संदेश है, लेकिन जल स्रोतों की हत्या का मूलभूत प्रश्न यथावत है। क्या नदियां जबरदस्ती औद्योगिक विष पिलाने के विरुद्ध किसी थाने में रिपोर्ट लिखा सकती हैं? क्या वे जीवन के मौलिक अधिकारों को लेकर किसी न्यायालय में याचिका दायर कर सकती हैं? नदियां प्रकृति का अविभाज्य अंग हैं और हम सब भी। हम जल स्रोतों पर निर्भर हैं और जल स्रोत हम पर। वे मरेंगे तो हम भी नहीं बच सकते। पूर्वजों ने इसीलिए उन्हें माता कहा है और कोर्ट ने उन्हें व्यक्ति। लेकिन कहने भर से कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती। प्रकृति दोहन की हमारी भूख अनियंत्रित है। हमने नदियों को औद्योगिक कचरे सहित सभी तरह की गंदगी डालने का सहज क्षेत्र बना दिया है। औद्योगिकीकरण को लेकर भारत और यूरोपीय सोच में मूलभूत अंतर है। वे प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करते हैं। हम प्रकृति संरक्षण को कर्तव्य मानते हैं। औद्योगिकीकरण बेशक जरूरी है, लेकिन औद्योगिक कचरे को गंगा या फिर अन्य किसी नदी में ही फेंकना क्यों जरूरी है? अधिकांश महानगर नदी तट पर हैं। गंगा तट पर 100 से अधिक आधुनिक नगर और हजारों गांव हैं। नगरों महानगरों का सीवेज गंगा जैसी नदियों में ही बहता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और उन्नाव के चमड़े के उद्योग हैं। इनका पानी भी गंगा में जाता है। पशुवधशालाओं के रक्त नाले भी गंगा में गिरते हैं। उन्नाव और औद्योगिक क्षेत्र से निकली लोन नदी के तट पर बसे लगभग 500 गांव में हैंडपंप का पानी भी जानलेवा रसायनों से भरा है। जल शोधन संयंत्रों को लगाने के हजार निर्देश आते रहे हैं, लेकिन निर्देश न मानने वालों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मात्र खानापूर्ति करता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट औपचारिकता भर है। औद्योगिक कारखानों के जलशोधक संयंत्र दिखावटी हैं। सारे गंदे नाले गंगा की ओर ही जाते हैं। ऐसे औद्योगिक विकास में विनाश ही विनाश है। बावजूद इसके हम सब निष्क्रिय बने हुए हैं। नदी तट पर शवदाह या शवों को गंगा में फेंकना निर्मम है। ये किसी भी लिहाज से वैदिक परंपरा नहीं है। भारत को अपनी औद्योगिक नीति का पुनर्पाठ करना चाहिए। नदियां राष्ट्र का प्राण स्पंदन है। हम नदियों के तट पर जल प्रदूषणकारी उद्योगों को न लगाने की नीति बनाने पर विचार करें। सभी प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना को रोकना ही समस्या का समाधान है। गंगा यमुना आदि नदियों के तट पर स्थापित सभी उद्योगों को अन्यत्र स्थानांतरित करने की नीति भी बनानी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदूषणकारी उद्योगों के स्थानांतरण को लेकर गंभीर है। उद्योगों को नदी वध की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे मसलों को किसी और दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। सतह पर प्रवाहित नदी जल के साथ भूगर्भ जल भी प्रदूषित हो रहा है। मनुष्यों के अलावा अन्य प्राणी भी मर रहे हैं। जैव विविधता के अस्तित्व पर संकट है। औद्योगिक विकास का उद्देश्य राष्ट्रीय समृद्धि का संवर्धन करना ही होता है। जल स्रोत और नदियां अमूल्य राष्ट्रीय संपदा हैं। इन्हें खोकर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत की सनातन प्यास है, नदियां बहें निर्मल अविरल निर्मल कलकल। ऋग्वेद में वृत्त एक दानव है।
मैकडनल ने उसे डेमन ऑफ ड्रॉट, सूखे का निमित्त दानव कहा है। देवराज इंद्र ने उसे वज्र से मारा। इंद्र ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति है कि उन्होंने नदियों का सदा प्रवाहित मार्ग खोला है, वज्र से वृत्त को मारा है। आधुनिक संदर्भ में नदी प्रवाह रोकने वाले, नदी के जल में जहर घोलने वाले समूह क्या ऐसे ही नहीं है? बेशक वे सब भी हमारे अंग हैं, लेकिन उन्हें समय की पुकार सुननी चाहिए। औद्योगिक हित बनाम राष्ट्र हित के मूल्यांकन में राष्ट्र सर्वोपरिता का ध्यान रखना चाहिए। एक आदर्श जल संस्कृति, नदी संस्कृति का विकास आवश्यक है। यह काम अकेले सरकार ही नहीं कर सकती। सरकार को अपनी शक्ति है तो उसकी एक सीमा भी है। लोक की शक्ति बड़ी है। संस्कृति का विकास लोक करता है। भारत के प्राचीन इतिहास में जल, नदी और जलाशय संरक्षण और नमस्कारों के योग्य थे, तो अब क्यों नहीं हो सकते? इसके विकल्प हैं ही नहीं। इसलिए संकल्प में देरी का कोई अर्थ नहीं है। इस तरीके से साथियों ये अध्याय पूर्ण हुआ। और ये अ, एक अध्याय हम सबको जल संरक्षण, नदियों को माता के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। राजा अरिष्टनेमि बड़े धर्मात्मा और प्रतापी राजा थे। वानप्रस्थ ग्रहण करने पर उन्होंने अपना राजपाट पुत्र को सौंपा और स्वयं गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने में निरत हो गए। प्रचंड तप और अर्जित पुण्य की सूचना देवराज इंद्र तक पहुंची तो उन्होंने उन्हें स्वर्ग आने के लिए निमंत्रण भेजा। स्वर्ग पहुंचने पर इंद्र ने राजा से कहा, राजन, आपने अपना जीवन श्रेष्ठ कर्मों में लगाया और कठिन तपस्या करके आप स्वर्ग के भोगों को भोगने के अधिकारी बने हैं। आप यहाँ रहें और अकल्पनीय सुखों का भोग करें। राजा ने पूछा, वे कब तक स्वर्ग में रह सकते हैं? इंद्र बोले, जब तक आपके पुण्यों का प्रभाव रहेगा। राजा ने उत्तर दिया, देवराज, ऐसा स्वर्ग मेरे किस काम का जहाँ केवल भोग की स्वतंत्रता हो, कर्म की नहीं। मैं अपना तपस्यारत जीवन छोड़ने को तैयार नहीं। मुझे वापस जाने दें। इंद्र राजा के चरणों में झुक गए। तो साथियों, स्वर्ग आदि लोकों में भी हम साधना, पुरुषार्थ, तपस्या नहीं कर सकते और अपने पुण्य को नहीं बढ़ा सकते। वो सब केवल भोग भोगने के लिए हैं। मनुष्य जन्म ही सर्वश्रेष्ठ है और मनुष्य जन्म में ही आप अपने तप के द्वारा सब कुछ अर्जित कर सकते हैं। है प्रभु कृपा के पात्र बने। गुरु नानक देव सुल्तानपुर लोधी से लंबा सफर तय करके सैदपुर पहुंचे। वहां पर उनको लालो नाम का एक बढ़ई बाजार में लकड़ी से तैयार की गई वस्तुएं बेचता हुआ मिला। लालो स्वभाव से बड़ा सज्जन और उदार था। वह साधु संतों की सदैव सेवा किया करता था। लालो गुरु नानक देव जैसे संत को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें अपने यहाँ ठहरने को आमंत्रित किया। लालो के पवित्र भाव को देखते हुए गुरु नानक देव ने उसको निमंत्रण को स्वीकार किया और वे भाई मर्दाना के साथ लालो के घर जा पधारे। गरीब व बढ़ई जाति का होने के कारण लोग लालो को हे दृष्टि से देखते थे, पर लालो वास्तव में कठोर परिश्रम कर जीविकोपार्जन करने वाला व यथासंभव दूसरों की जरूरतमंदों की सेवा हेतु तत्पर रहने वाला एक निहायत ईमानदार, सच्चा, उदार व भला व्यक्ति था। नानक देव अपनी दृष्टि से लालो के इन सद्गुणों को देख कर ही रीझ गए थे और उसके यहाँ पधारे थे। गरीब लालो ने गुरु नानक देव की यथासंभव बड़ी श्रद्धा भक्ति से सेवा की। उन्हें साधारण मोटे अनाज, बाजरे की रोटी तथा साग इत्यादि का भोजन कराया। मर्दाने को लालो के इन रूखे सूखे व्यंजनों में भी स्वादिष्ट व्यंजनों सा आनंद मिला। तब भाई मर्दाना ने नानक देव से प्रश्न किया कि लालो के द्वारा परोसा गया भोजन देखने में जितना नीरस जान पड़ता था, सेवन करने में उतना ही स्वादिष्ट, उतना ही पवित्र था। तब नानक देव ने कहा, मर्दाने, इस व्यक्ति के हृदय में अगाध प्रेम है।
यह सच्चा और ईमानदार है, वह कठोर परिश्रम से आजीविका अर्जित करता है। उसी कारण उसके द्वारा परोसे गए भोजन में प्रभु कृपा की बरकत पड़ी हुई है। यह जानकर मर्दाना संतुष्ट हुए। गुरु नानक देव कुछ दिनों तक लालो के यहाँ ही ठहरे और वहां मर्दाने के साथ कीर्तन व सत्संग करते रहे। उनके कीर्तन व सत्संग से प्रभावित होकर वहां हजारों लोग आते रहे और अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान नानक देव से पाते रहे और तृप्त होते रहे। जाति, पंथ, संप्रदाय, मजहब से परे नानक देव के उपदेश सबको बहुत भाते और सुहाते। नानक देव एक गरीब व बढ़ई जाति के व्यक्ति के यहाँ ठहरे हैं और वहीं भोजन ग्रहण कर रहे हैं। यह जानकर छुआछूत में विश्वास करने वाले कुछ ब्राह्मणों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि यदि नानक देव द्वारा प्रचारित प्रणाली से वर्ग व जाति विहीन समाज अस्तित्व में आ गया तो उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। अतः वे स्वार्थवश नानक जी को अपमानित करने व क्षति पहुंचाने की ताक में रहने लगे। यद्यपि वह वर्ग गुरु नानक देव की विचारधारा का कटु आलोचक था, पर वे चाह कर भी नानक देव के प्रवचनों में निहित उस सत्य ज्ञान को झुठला नहीं पा रहे थे, जिसमें वे लोगों को सहज, सरल, पवित्र व बंधुत्व से पूर्ण जीवन जीने की कला सिखा रहे थे। वे जाति, वर्ण, पंथ व संप्रदाय के आधार पर लोगों से छुआछूत व घृणा को मानवता के प्रति अपराध व अधर्म बता रहे थे। वह लोगों को ऐसे अपराध व अधर्म से दूर रहने को प्रेरित कर रहे थे। उन्हीं दिनों मलिक भागो नाम का एक स्थानीय प्रतिष्ठित अधिकारी, जो भ्रष्टाचार के कारण बहुत धनवान हो गया था, उसने अपने यहाँ ब्रह्म भोज का आयोजन किया, जिसमें उसने अन्य लोगों के साथ साधु संतों को भी आमंत्रित किया। उसका विश्वास था कि यज्ञ की पूर्णता व सफलता के लिए कोई साधु फकीर भोजन किए बिना न रह जाए। उनके यज्ञ के मुख्य पुरोहित ने उसके कान भरते हुए कहा, नगर में नानक नाम का एक साधु बहुत दिनों से एक निम्न जाति के व्यक्ति के यहाँ ठहरा है और उपदेश करता है। उसने तो धर्म कर्म सब भ्रष्ट कर दिया है। आपके यज्ञ में आने को उसे भी निमंत्रण दिया गया था, पर वो नहीं आया। उसका कहना है कि आपका यज्ञ तो वास्तव में बड़प्पन का प्रदर्शन मात्र है, धर्म नहीं। अहंकार में आकर मलिक ने कहा, यदि ऐसा है तो उसे बलपूर्वक मेरे सम्मुख उपस्थित करो। यह आदेश पाते ही उसके लोग नानक जी को खोज कर ले आए। मलिक भागो ने नानक जी से प्रश्न किया, देखने में तो तुम कुलीन परिवार के मालूम होते हो। तुम एक शूद्र के घर का भोजन करते हो, पर मेरे यज्ञ का नहीं। इसका तुम कारण बताओ। नानक देव ने कहा, मलिक साहब, पहले आप ये बताएं कि शास्त्रों में किसी व्यक्ति को अहंकार व बलपूर्वक भोजन कराने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होने की बात कहीं लिखी है। मलिक ने कहा, नहीं, पर जब आप लालो जैसे गरीब व निम्न जाति के व्यक्ति के यहाँ भोजन कर सकते हैं, तो फिर मेरे यहाँ भोजन करने में आपको क्या आपत्ति है। नानक देव बोले, क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि लालो बड़ई होने के कारण नीच जाति का कैसे हो गया और हम और आप ऊंची जाति के कैसे हो गए। क्या परमेश्वर ने हमारी शारीरिक बनावट में कोई अंतर रखा है। मलिक ने कहा, नहीं। नानक जी ने कहा, यदि ऐसा नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जात पात का झूठा मनगढ़ंत ढोंग रचते हैं, जो कि मानवता के नाम पर एक बहुत बड़ा अपराध है। मलिक भागो ने पूछा, फिर आप ही बताएं कि नीचा कौन तथा ऊंचा कौन है। नानक देव जी बोले, उस प्रभु ने सबको एक सा बनाया। वास्तव में नीच वो है जो नीच कर्म करता है और जिसके कर्मों से समाज पीड़ित होता है तथा भ्रष्टाचार फैलता है। इसके विपरीत वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो श्रेष्ठ कर्म करता है और जिसके कर्मों से समाज में सुख, शांति व समृद्धि बढ़ती है। व्यक्ति ऊंचा और नीचा जाति से नहीं, वरन अपने अच्छे व बुरे कर्मों से होता है। मेरे इस दृष्टिकोण के अनुसार भाई लालो श्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि वह श्रेष्ठ कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है। अपने कार्य से वो समाज की सेवा करता है। वो कठोर परिश्रम कर ईमानदारी पूर्वक अपनी आजीविका अर्जित करता है।
वह कभी किसी की बुराई नहीं करता, वह सदैव सबसे प्रेम करता है। पर इसके विपरीत अधिकांश बड़े कहलाने वाले लोग समाज विरोधी कार्य में संलग्न रहते हैं, जिससे भ्रष्टाचार फैलता है तथा जनसाधारण का जीवन कष्टमय हो जाता है। इस लूटपाट से समाज को अमीरी गरीबी की खाई और अधिक बढ़ती जाती है। फलस्वरूप समाज में असंतोष और आक्रोश उपजता है, जिससे व्यवस्था में भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं एवं समाज में हिंसा, अपराध आदि बुराइयां पनपती हैं। मलिक भागो ने पूछा, आप ही बताएं कि आजीविका कैसे अर्जित करनी चाहिए। नानक देव बोले, मैं तो यही जानता हूं कि व्यक्ति भले ही निर्धन हो, पर जो सत्य के पथ पर चलकर अपनी आजीविका कमाता है तथा संतोष में रहता है, वही श्रेष्ठ है, और प्रभु परमेश्वर भी उसी व्यक्ति के संग रहते हैं। प्रभु की कृपा दृष्टि ऐसे लोगों पर ही रहती है। वस्तुतः जो लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर अनुचित कार्य करते हैं और अनुचित धन प्राप्त कर धनी बनते हैं और अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए बड़े दानी होने का दंभ भरते हैं और दिखावा करते हैं, वस्तुतः ऐसे लोग ही नीच, छोटे और बौने हैं। मलिक भागो को गुरु नानक देव की बातें समझ में आ गई। वह उनके चरणों में झुककर माफी मांगने लगा और बोला, आपके कथन में मुझे सत्य दिखाई पड़ता है। मैं आज से आपको अपना आध्यात्मिक गुरु मानता हूं। आप मेरा मार्गदर्शन करें। नानक जी उसे उपदेश करते हुए बोले, मलिक, प्रभु की कृपा सिर्फ यज्ञ करने का दिखावा व प्रदर्शन से प्राप्त नहीं होती, वरन हमारा जीवन भी यज्ञमय होना चाहिए। तभी प्रभु की कृपा हम पर कृपा हो सकती है। प्रभु सभी में विराजमान हैं और सर्वव्यापी हैं। अतः सर्वत्र प्रभु की उपस्थिति जानकर सदैव अच्छे कर्म करो और प्राणी मात्र की सेवा करो। यही प्रभु का कृपा पात्र बनने का मार्ग है। जब वो सभी में विद्यमान है, तो कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे हो सकता है? इसका सीधा सा अर्थ है कि जन्म से कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं। ये सब महत्व ये सब मनुष्य के कर्मों के ऊपर निर्भर है। वह कैसे कार्य करता है। यदि वह सद्गुणों से जीवन जीता है तो वह ऊंचा है, नहीं तो दुर्गुण उसे स्वयं नीचा बना देते हैं, भले ही वह तथाकथित ऊंची जाति का क्यों न हो। यदि तुम सचमुच ऊंचे होना चाहते हो तो ऊंचे कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, सहज, सरल व पवित्र बनो। यदि ऐसा कर सके तो तुम अवश्य ही प्रभु कृपा के पात्र बन सकोगे। इस प्रकार मलिक भागो को उपदेश देकर नानक देव भाई मर्दाने के साथ अपने अगले गंतव्य की ओर चल पड़े। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका पहुंचे। कस्टम पर मौजूद अधिकारी ने उनसे उनके व्यवसाय के बारे में पूछा। रामतीर्थ हंसे और बोले, मैं बादशाह हूं और ये सारी दुनिया मेरी सल्तनत है। अधिकारी चकित हो गया और बोला, आपके पास निज की संपत्ति के रूप में सिर्फ 2 लंगोटियां हैं, तो आप अपने को बादशाह कैसे बोल सकते हैं? रामतीर्थ बोले, अरे मित्र, मैं बादशाह इसलिए हूं कि मेरे पास अपार दौलत है या मुझे उसकी चाह है। इसलिए नहीं हूं कि मेरे पास अपार दौलत है या मुझे उसकी चाह है। मैं बादशाह इसलिए हूं कि न मुझे किसी चीज की चाह है और न ही उसकी आवश्यकता है। भगवान ने मुझे जैसा बनाया है, मैं उसमें पूरी तरह से संतुष्ट हूं। ये कहानी साथियों बहुत ही मार्मिक है। जब तक जीवन में कोई चाहत, कोई कामना शेष रह जाएगी, तब तक व्यक्ति गुलाम ही बना रहेगा। और जब वो अपनी समस्त चाहत और कामनाओं से ऊपर उठ जाता है, तो उसके भीतर अपने आप में अपने आप के स्वामित्व का बोध हो जाता है। आइए, आज के स्वाध्याय को यहीं पर विश्राम दिया जाएगा। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।